2. Hey guys, welcome back to Canabia. These are the notes of chapter 2 History class 8. Hope you all enjoy watching the video. The name of the chapter is From Trade to Territory. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं फर्स्ट पेज पे, जस्ट लाइक औरंगज़ेब की डेथ का टाइम पीरियड 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई थी। रूलर ऑफ इंग्लैंड उस टाइम क्वीन एलिज़ाबेथ थी। इन 1600 अराउंड 1600 नहीं, इन 1600 क्वीन एलिज़ाबेथ परमिटेड द ईस्ट इंडियन कंपनी टू ट्रेड इन इंग्लैंड। वास्को ड गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। फिर वास्को डी गामा ने जब सी रूट 1498 में ढूंढा भारत तक आने का रास्ता पानी के उसके बाद क्वीन एलिज़ाबेथ ने ईस्ट इंडियन कंपनी को ट्रेड करने की इजाज़त दे दी। फिर ईस्ट इंडियन कंपनी के बाद डच आ गए ट्रेड करने, उसके बाद फ्रेंच आ गए। तो ये ट्रेडिंग का इस तरह से जो था शुरू हुआ था। देन पोर्टुगीज़ हैड देयर बेस इन गोवा। पोर्टुगीज़ का बेस हो गया था गोवा में। सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। दैट टाइम पेपर, क्लोव, कार्डमम एक्सेट्रा वर इन टू डिमांड। एक चीज़, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। कई बार एग्ज़ाम्स में ये MCQ में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री किस रिवर के बैंक पर इस्टेब्लिश हुई थी, या फिर ईयर भी पूछ सकते हैं वो। तो रिवर का नाम है हुगली एंड 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड हुई थी रिवर हुगली के बैंक पर। बाय 1696 इट बिगन टू बिल्ड अ फोर्ट अराउंड सेटलमेंट ऑफ रिवर हुगली। 1696 में एक फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। बनाना स्टार्ट नहीं किया था, स्टैब्लिश कर दिया, बन चुका था, मतलब स्टैब्लिश पूरा बन चुका था, रेडी हो गया था रिवर हुगली के बैंक पर 1651 में 1696 में। उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ तक तो इन्होंने पूरा बताया ट्रेडिंग का। अब यहाँ पर हमारा अलीवर्द खान आ गया है। अलीवर्द खान ने रूल किया, उसके बाद सिराजुद्दौला ने रूल किया, उसके बाद मुर्शीद कुली खान ने रूल किया। दे ऑल रिफ्यूज़ द ईस्ट इंडियन कंपनी टू एक्सटेंड ट्रेडिंग रूल्स। इन सब ने ईस्ट इंडियन कंपनी को मना कर दिया था अपने ट्रेडिंग के रूल्स को बढ़ाने में। मतलब आप जितने रूल्स में भी आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे ज़्यादा आगे मत बढ़िए, आप इतने ही रूल्स अपनी ट्रेडिंग करिए, सब ने मना कर दिया था। तो मुर्शीदाबाद, उस टाइम पर मुर्शीदाबाद वॉज द कैपिटल ऑफ बंगाल। और 90s से, मतलब सिंस 90s मुर्शीदाबाद बंगाल की कैपिटल है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी कुछ पॉइंट्स है। व्हेन रिचर्ड विल्से वॉज गवर्नर जनरल इन 1798 टू 1805। रिचर्ड विल्से ने 1798 से लेकर 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे 7 ईयर्स के टाइम पीरियड में। द नवाब यहाँ पर कौन था, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की बात हो रही है। द नवाब ऑफ अवध, ये जो मैंने बताया था कि अलीवर्द खान, सिराजुद्दौला, इन सब ने कहाँ, अवध में रूल किया था, ठीक है। फिर द बंगाल ऑफ द नवाब ऑफ अवध, मतलब उस टाइम जो था सिराजुद्दौला था, तो उस टाइम की बात हो रही है। वॉज फोर्स टू गिव ओवर अ हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 बिकॉज ऑफ सब्सिडारी फोर्सेस। एक सब्सिडारी फोर्सेस होता है रूल, जिसके अभी आगे पता चलेगा इसमें क्या होता है। तो इस वजह से उस टाइम पर सिराजुद्दौला को अपनी टेरिटरी का हाफ पार्ट ईस्ट इंडियन कंपनी को देना पड़ा था 1801 में, क्योंकि सब्सिडारी फोर्सेस की वजह से। और ये क्या होते हैं वो अभी आगे चल के पता चलेगा। यहाँ पर एक वर्ड हमारा इस पैराग्राफ में, एक टर्म आया था इंजक्शन, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारा आ जाता है पॉइंट द टाइगर ऑफ मैसूर, जो था टीपू सुल्तान। रूलर रूल्ड इन मैसूर इन ईयर्स, मतलब किस रूलर ने, यहाँ पे ये मेंशन है किस रूलर ने कितने साल तक मैसूर में रूल किया था। पहले आया हैदर अली, जिसने 1761 से 1782 यानी कि 20 ईयर्स तक रूल किया था, जिनका बेटा था फेमस टीपू सुल्तान, जिसने 1782 टू 1799 17 ईयर्स रूल किया था। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ संदालवुड, पेपर एंड कार्डमम।
अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 वॉर्स वर फॉट विद मैसूर, मतलब मैसूर में उस टाइम 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली लड़ाई 1767 से 69 तक हुई, फिर उसके बाद 1780 से 84 तक हुई दूसरी लड़ाई, फिर उसके बाद 1790 से 92 तक हुई तीसरी लड़ाई, एंड फाइनली 1799 में हुई लड़ाई। उसके बाद आ जाता है हमारा एक पैराग्राफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डेलहौजी वॉज द जीजी का मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल है, फ्रॉम 1848 to 1856. Next point है, the doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. That become a part of territory. सातारा, संभालपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। सातारा 1848, संभालपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर अगर किसी मेल के अगर मतलब वो जैसे कोई मरा, तो अगर वो किसी मेल के साथ नहीं मरा तो उसका जो किंगडम होगा वो लैप्स कर दिया जाएगा। दैट बिकम अ पार्ट ऑफ टेरिटरी, मतलब वो किंगडम उससे छीन लिया जाएगा। तो कुछ जो टेरिटरियाँ छीनी गई थी, जैसे सातारा थी उस टाइम, संभालपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी थी। और धीरे धीरे सभी किंगडम समाप्त होने लगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूल की वजह से। और इसका मतलब होता है, वो लैप्स का मतलब होता है समाप्त कर दिया जाएगा, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा या कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द बैटल ऑफ प्लासी, वेरी फेमस। द बैटल ऑफ प्लासी सबको पता है कितना फेमस है। और द बैटल ऑफ प्लासी में अलीवर्द खान के बारे में पहले इन्होंने दिया है। तो अलीवर्द खान डाइड इन 1756. Then Sirajuddaula became the Nawab of Bengal in 1757 after Aliवर्द खान died. अलीवर्द खान के मरने के बाद, जहाँ पे पहले बताया गया ना, तो यहाँ पे पॉइंट लिखा था कि पहले अलीवर्द खान आया, फिर सिराजुद्दौला, देन मुर्शीद कुली खान सॉरी। तो अलीवर्द खान की डेथ हो गई थी 1757 में, जिसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बन गया था बंगाल का 1756, उसी ईयर में जिस ईयर में अलीवर्द खान की डेथ हो गई थी। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द आर्मी कंपनी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। 1757 में लड़ाई हुई थी रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला एट प्लासी। यही न जाना जाता है बैटल ऑफ प्लासी के उससे। यहाँ पे फिर दे रखा था वही मीर ज़फ़र डाइड इन 1765। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दिया जाता है, ही केम फ्रॉम इंग्लैंड टू चेन्नई। फिर वो वापस इंग्लैंड में चला गया था, इंग्लैंड से आया था चेन्नई में मद्रास में, और फिर वो वापस इंग्लैंड में चला गया था। किस ईयर में? 1767 में। ही वॉज अपॉइंटेड टू बी द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764। ही कमिटेड सुसाइड इन 1764। वो बंगाल के लिए बंगाल के गवर्नर के लिए अपॉइंट किया गया था 1764 में। उसने सुसाइड को कमिट कर दिया था, मतलब उसने सुसाइड कर लिया था 1774 में। दोज हु मैनेज्ड to return with health those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches called nabobs। यहाँ पे नाबूब्स की डेफिनेशन दे रखी है। फिर उसके बाद आता है कंपनी रूल एक्सपेंस। द बैटल ऑफ बक्सर, द फेमस बैटल ऑफ बक्सर, जैसे फेमस बैटल ऑफ प्लासी है वैसी बैटल ऑफ बक्सर भी था। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर। यहाँ पे ईयर है हमारा 1764 है, आई थिंक, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ 1764 है, मेरे को याद है। तो 1764 है हमारा ईयर। बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। डेट किस डेट पर हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इस लड़ाई का रिजल्ट क्या था? तो हमारे ब्रिटिश जीत गए थे, ब्रिटिश विक्ट्री हुई थी। लोकेशन बक्सर में हुआ था। अब यहाँ पे हमारे सब्सिडारी अलायंसेस आ जाता है। तो सब्सिडारी अलायंसेस और सब्सिडारी फोर्सेस, जो पहले ऊपर आया था ना हमारा वर्ड कि सिराजुद्दौला को पेनाल्टी की उससे दे दिया गया था सब्सिडारी फोर्सेस की वजह से, तो उसी का मतलब समझाया गया यहाँ पे। पहले तो सब्सिडारी अलायंसेस क्या होता है? इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट दे हैव टू पे। ये इस तरह से हो जाता था कि आपने मान लो एक
सिक्योरिटी गार्ड रखा अपने लिए, 1 मंथ की उसकी आपने आप वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके बदले में 1 मंथ का आपको उसको 1000 रुपये पे करना है। तो इस तरह से होता था कि इंडियन आर्मी को अपनी खुद की मतलब अपनी खुद की आर्मी होने की जो रूलर है, मतलब मान लो सिराजुद्दौला है तो अपनी खुद की आर्मी वो नहीं बना सकता राज्य किसी दूसरे राज्य से लड़ने के लिए, उसको कंपनी प्रोटेक्ट करेगी, मतलब कंपनी अपनी आर्मी देगी उसे, मतलब अपने लोग देगी लड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। और इन सब्सिडारी अलाइंसेस के अंदर आता है सब्सिडारी फोर्सेस, जिसका मतलब होता है कि अगर उस टाइम वो पे नहीं कर पाए, उन्होंने लेट कर दिया, तो वो जिस टेरिटरी पे रूल कर रहे हैं उस टेरिटरी का हाफ पार्ट उनको पेनाल्टी के उससे कंपनी को, ईस्ट इंडियन कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये होता है। तो इसी वजह से सिराजुद्दौला को अपनी टेरिटरी का हाफ ऑफ द पार्ट पेनाल्टी के उससे देना पड़ गया था। फिर आता है हमारा वॉर विद मराठास। तो 1761 में सिंधिया, हेलकर, ग्वाकार, भोसले, ये सब हमारे मराठा हैं। सिंधिया हमारी ग्वालियर से थे, हेलकर अजमेर से, ग्वाकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से थे, भोसले हमारे पूना से थे। शिवाजी राजे भोसले का नाम आपने सुना होगा, वो पुणे से थे हमारे। डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये सब पानीपत के थर्ड बैटल में हार गए थे 1761 में। Maharaja Sindhya and Nana Pandis were the two famous Maratha soldiers and statesmen of late 18th century. फिर आता है हमारा एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 में हुई थी। एंग्लो वॉर 1 हुई थी। एंग्लो वॉर 2 हुई थी 1803 से 1805 के बीच। एंग्लो वॉर 3 हुई थी 1817 टू 1818 में। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हेडिंग आ जाती है हमारी। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया गया था जब जी यहाँ पे गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल मतलब हेड ऑफ द टेरिटरी। प्रेसिडेंसी गवर्नर 3 टाइप के होते थे। डिस्ट्रिक्ट जिस पे रेवेन्यू कलेक्टर आते थे, मतलब लैंड के जो मतलब पैसे नहीं लेते थे पेनाल्टी के उससे, वो। एक जज होते थे जो जजमेंट के उससे आते थे। एक दरोगाज होते थे जो सॉल्व करते थे केसेस। तो ये हमारे 3 टाइप के प्रेसिडेंसी गवर्नर होते थे जो गवर्नर जनरल के अंदर आते थे। फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे हमारे टर्म दे रखे। एक काजी, काजी होता है मतलब जज, और मुफ्ती मतलब होता है मुफ्ती मतलब होता है हमारा जो लोगों से कोई भी काम फॉलो करवाए। जैसे काजी ने कोई वो दिया, कोई मतलब आपको ये काम करना है तो वो करवाए लोगों से। कौन करवाएगा? मुफ्ती करवाएगा, ठीक है। तो ये होता था। फिर उसके बाद आती है हमारी हेडिंग न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस स्टार्टेड। तो हमारा न्यू सिस्टम जस्टिस का स्टार्ट हो गया था 1772 में। 2 टाइप के कोड बन गए थे, एक सिविल कोड, एक क्रिमिनल कोड। सिविल कोड में होम, लैंड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड केस आते थे, और क्रिमिनल कोड में काजी, मुफ्ती इन केसेस को सॉल्व करते थे और क्रिमिनल केस आते थे, ठीक है। तो मतलब सिविल कोर्ट में होम, लैंड, डॉक्यूमेंट, झगड़ा हुआ लैंड के उससे, होम के डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो वो सब सिविल कोर्ट में जाते थे केसेस। और जो क्रिमिनल वाले, किसी ने गोली मार दी, किसी को मार दिया, ये सारे जो हमारे होते थे क्रिमिनल, तो ये केसेस हमारे क्रिमिनल कोर्ट में आते थे। उसके बाद लास्ट चीज़ है हमारी द कंपनी आर्मी। तो यहाँ पे आर्मी जो होती थी 3 टाइप में यहाँ पे डिवाइड हो गई थी आर्मी। एक पैदल होती थी जो फुट से, मतलब आर्मी जैसे होती है। तो हमारी इंडियन आर्मी जैसे वहाँ पे टैंक्स भी होते हैं लड़ने के लिए, लोग गन्स लेके भी खड़े होते हैं, काफ़ी सारे वेपन्स भी होते हैं, रॉकेट्स भी होते हैं। तो उस टाइम पे जो डिवाइड हुई थी 3, वो बताया गया है। पैदल मतलब पैदल चलते हैं लोग, ये वाला वर्ड सुना होगा ना, पैदल। तो पैदल मतलब यहाँ पे फुट है। सवार्स मतलब जो घोड़े पर सवार होते हैं ना, तो उनके बारे में हॉर्स ओवर मैन, वो। और एक तीरंदाजी मतलब जो धनुष बाण से चलाए। तो यहाँ पर हमारी 3 आर्मी डिवाइड हुई थी। और ऐसे आगे आती इस ईयर में जहाँ पे हम इस समय हैं, अब यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो गया कि यहाँ पे खूब सारे टैंक्स हो गए हैं, वेपन्स हो गए हैं, रॉकेट्स हो गए, मिसाइल्स हो गई हैं। तो अब हमारी आर्मी काफ़ी ज़्यादा उसमें डिवाइड हो गई है, पर उस टाइम केवल यही 3 थे। फिर 1773 रेगुलेशन इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। ये बहुत क्वेश्चन आता है MCQ में। तो रेगुलेशन ने इस्टेब्लिश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट के बाद होता है ना, हाई कोर्ट के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट 1773 में इस्टेब्लिश हो गया था। फिर सदार निज़ामत अदालत स्पेल्ड एज हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट होता था उसके पहले सदर भी बोल सकते हैं या सदार भी बोल सकते हैं। तो वैसे तो सदर बोला जाता है। सदर निज़ामत अदालत, इसको हम लोग हाई कोर्ट को बोलते थे पहले, सदर निज़ामत अदालत। और यहाँ पे 2 टर्म है यहाँ पे लास्ट में, मुस्केट
इसका मतलब होता है हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। एक हमारा मैच रॉक, तो इसका मतलब होता है एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच अ पाउडर वॉज इग्निटेड बाय अ मैच. So this was the whole chapter is about. Thanks for watching.